क्या काट रही इसमें से? सैल। क्यों? दिन हो लिया, दिमाग खराब कर रखा है। एक तो बर्थडे हो लिया तो सेल काट के रखेगी अब। गाड़ी चलाओगे, गाड़ी का हो जाएगा। और 3 दिन हो लिए, नाक में दम कर रखा सारा दिन। जिंगल बेल डू यू हैप्पी फॉर, बस यही 2-3 चीज रहेगी, है ना। कृष्णा सेल निकालना है इसमें से, हैं? फिर बजेगी नहीं है। इसी से ही पूछ कर निकाल ली। अब बजा ले, अब बजा बजा ले। ये नहीं है, बजा बजा ले, इसे बजा ले। पहला गाना बजा, यहाँ से रख दूं, रख। पहला गाना बजा। ओ कृष्णा चप्पल ठाप नहीं, चप्पल सीधी कर। बजा नहीं। कृष्णो बैठ के जा खेल ले तू इसका। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आप उठते ही आपने देखा है जैसे ही कि कृष्णा की जो गाड़ी है उसके निकाल दिए हैं सेल, क्योंकि इसने 3 दिन हो लिए पूरा घर उठाया हुआ था सर पे। और ये देखिए पूरी पीयू ले रही है सेल। ये इसकी गाड़ी के निकाल दिए हैं, अब ये शांति से बैठेगा। अब मैं दिखा देता हूँ आपको घर की हालत क्या क्या हुआ है कल। और यहाँ पे पूरा उधम मचा हुआ है, पूरा का पूरा घर ऐसे हो रहा है एक जैसे कचरे का ढेर। तो मैं बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। और कृष्णा अब बेचारा गाड़ी पे नहीं बैठ रहा है, बैठ के चला लेना। हाँ, बैठ तो गया। और ये देखिए हालत घर की। और ये चमकीली सी तो गलत है, आगे से नहीं हम ये यूज करेंगे पूरे घर में। और यहाँ पे चदरे हटा दी। और कृष्णा की गाड़ी का सेल निकाल दिया तो बज नहीं रही, हो रहा है परेशान। आपसे भी पूछ कर निकाल ले सर। और यहाँ पे पूरे घर में कहीं चिप्स के पैकेट, उधर भी, और ये इधर। यहाँ पे देखिए ये खाने की प्लेटें, ये क्योंकि रात तो ऐसे ही लेट गए थे खा पी के। और रसोई का दिखा देता हूँ आपको हाल। ये देखिए बैलून बुलून ये वो लटरम सटरम सब कुछ पड़ा हुआ। तो सभी उठ गए हैं, अब इंदु करेगी साफ़ सफाई और मैं भी नहा धो के चलता हूँ अपने काम पे। और फिर मिलता हूँ मैं आके। और ये देखिए उठते ही इन्होंने ब्रश किया, और ब्रश करते ही ये लग गए केक खाने, क्योंकि वाकई में केक तो था, वाकई में बहुत टेस्टी था। बस मैं नहीं अभी खा, मैंने चाय पी मैंने भी तो पी थी। नहीं मैं नहीं। तो जी ये केक खा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को उठते ही फ्रिज ही दिखा कि दोनों आपस में बात कर रही थी, रूही केक खाना है? वो कह रही हाँ खाना है, कि चल फटाफट दोनों निकाल लाई। और तीसरी ये भी लगी इनकी माँ भी साथ में। तो जी कृष्णा के डैडी चले गए हैं अपने काम पे और मैं हूँ अपने काम पे। तो घर की हालत देखिए मेरे क्या हो गई है। वो गाना नहीं है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो यहाँ पे मुझे याद आ रहा है कि देख मेरे घर बार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया संसार। तो मुझे मतलब ऐसा लगता है जैसे ये कुछ हो जाते हैं ना, ये बर्थडे वगैरह होते हैं या कुछ भी सेलिब्रेशन, तो उससे पहले ही इतनी टेंशन नहीं होती जितनी उसके बाद हो जा। और ये जो भी है ये मेरे याद नहीं है, एक पार्टी पॉपर्स से, हाँ किसी ने मुझे बताया था कि पार्टी पॉपर है ये पोपर। हाँ, तो इनसे ज़्यादा गंद फैलता है। और मतलब बिस्तरों पे क्या, ऊपर क्या, नीचे क्या, सारे मेरे को इतना कूड़ा हे भगवान। मतलब ये चमकीली सी हटने का नाम नहीं ले रही। मैं झाड़ू लगाई, मैंने साफ करा, सारे में पोछा लगाया, उसके बाद भी झाड़ मतलब कहीं ना कहीं मिल ही रही थी। तो ये देख लो मेरे घर की क्या हालत होगी। और सही में दिमाग परेशान हो जाए जब इस तरीके से इतना कूड़ा कचरा मिला है ना घर में बहुत। तो जी यहाँ पे ये जो बेड है ये मैंने एक जगह इसलिए कर दिया है क्योंकि सिंगल चद्दर है नहीं, और एक ही जोड़ी है, वो ही उतार के धोने के लिए रख दी। तो बस फिर मैं कहा चलो इसे डबल ही कर दूंगी, डबल चद्दरें तो बहुत है। और उसके बाद फिर क्या बोल लग रहे हैं, पोछा लगाया, साफ़ सफाई करी, डस्टिंग वगैरह, नहाया धोया, बच्चों को नहलाया धुलाया, और फिर मैं खुद भी तैयार हुई। तो जी नहा धो के तैयार हो गए और बच्चे भी बैठे हैं पीछे। तो खाना पीना भी करेंगे बस। और खाना जो है रात का ही राशन बचा हुआ है तो वही करेंगे।
वही खाएंगे, क्योंकि सब्जी राजमा की भी रखी हुई है और पनीर भी बचा हुआ है, चावल भी, सारी चीज़ें बची हुई है। तो बस वही खाएंगे अब खाने में। और ये बेड मैंने इधर इसलिए डाला है क्योंकि जो सिंगल बेड शीट है इसकी वो है नहीं, मतलब एक ही जोड़ी है हमारे पास जो सिंगल बेड शीट की है। तो बस अब वो उतार दी थी और धोने का अभी टाइम नहीं है मेरे पास, मतलब टाइम तो है लेकिन धो नहीं सकती। और ये देखिए यहाँ पे कुर्सी भरी पड़ी है कपड़ों की धोने के, और कुछ है जो बाथरूम में पड़े हैं। तो बस अब जब मैं खाना वगैरह खाऊंगी, और बच्चों का होमवर्क आया हुआ है स्कूल से, बहुत सारा एक्टिविटी वगैरह है वो भी उनकी करवानी है। तो बस पहले खाना वगैरह दे के बच्चों को, उसके बाद जो है फिर मैं उनकी एक्टिविटी करवाऊंगी, और उसके बाद जो होगा आगे देखा जाएगा। तो वाकई में जो वो चमकीली चमकीली सी थी ना, उसको समेटने में दिमाग ख़राब हो गया। 2-3 बार मैंने झाड़ू लगा दी दोबारा से, झाड़ू लगाने के बाद, साफ़ करने के बाद अच्छी तरह, लेकिन उसके बाद भी जो है कहीं ना कहीं वो चमकीली सी नज़र आ ही रही। तो खैर चलिए कोई बात नहीं। तो बस पहले हम खाना वगैरह खा लें, कृष्णा के डैडी भी नहीं आए अभी तक, तो खाना वगैरह खा के फिर उसके बाद मैं बच्चों का होमवर्क करवाऊंगी। तो बस जब मैं इनकी एक्टिविटी करवाऊंगी तब मैं आपसे मिलूंगी और दिखाऊंगी कि इनकी क्या क्या एक्टिविटी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ रूही के लिए पेपर बटरफ्लाई, और सच में बच्चे बड़े परेशान हैं। एक तो ऑनलाइन क्लासेज होती हैं, एक मतलब एक्टिविटी वगैरह इनकी ऐसी आती हैं जो खुद ही करनी पड़ती है, बच्चों से तो होती नहीं है, बहुत बारीक बारीक से काम हो जाते हैं, तो खुद ही लगना पड़ता है, खुद ही करना पड़ता है। और इस टाइम जो प्रेशर है वो डबल का भी ट्रिपल हो रखा है, क्योंकि घर का भी काम है, बच्चों की भी पढ़ाई है। तो रूही की होगी तैयार बटरफ्लाई। तो जी ये है रूही की बटरफ्लाई, रूही जैसी। देखो रूही उड़ जाएगी, बस सब जैसा लेगा तो है, उड़ेगी। तो जी रूही की एक्टिविटी के बाद ये है पीहू की एक्टिविटी। ये कुछ पेपर रैबिट ही था। तो जैसा कि मैंने बताया है, जो बर्डन है वो बहुत हो गया है। जो भी पेरेंट्स हैं जिनकी बच्चों की ऑनलाइन क्लासेज वगैरह चल रही हैं समझते होंगे इस चीज़ को कि कितनी टेंशन हो जाती है। और मेरा हाल अब ऐसा हो गया है कि जैसे दोनों की क्लास चलती है तो कभी वो मम्मा और कभी वो मम्मा, कि ये नहीं समझ आ रहा, मम्मा ये बता दो, मम्मा वो बता दो। तो आधे से ज़्यादा जो टाइम निकलता है वो बच्चों के साथ ऐसे ही निकल जाता है मेरा। तो जी लीजिए हो गया है रैबिट तैयार हमारा सुंदर सा। जी ये हो गई रूही की भी, पीहू की भी एक्टिविटी पूरी। ये बना दिया है रैबिट, और ये इसकी पूंछ, और ये टननन 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 बन गई। ले हाथ में पहनने का ब्रेसलेट थोड़ा ही बेटे, वो मैडम को भेजनी है एक्टिविटी अभी ये, ठीक है। अरे गधे मेरे, देखियो कृष्णा को। रख दो इसको, चलो और लगाओगे फिर से। आओ जी, बच्चों की फरमाइश हो रही है ब्रेड मलाई चमचम की, और उसके लिए जो सामान था वो मैंने कर लिया है तैयार। यहाँ पर मैंने लिए हैं ब्रेड, वाइट ब्रेड है ये है चीनी, ये रूह अफ़ज़ा, ये कुछ ड्राई फ्रूट हैं जो आपके पास हो वो ले ली, ये बादाम है, ये काजू और अखरोट की गिरी है, कुछ मखाने हैं, ये है मलाई, ये घर की मलाई है जो मैं दूध से उतारती हूँ, और ये है सूखा नारियल का बुरादा। और चीनी जो है यहाँ पे पाउडर वाली चीनी चाहिए, बारीक मतलब बुरा समझ लो, तो वो है नहीं, तो इसीलिए जो चीनी है उसको मैं पीसूँगी पहले, उसका पाउडर बनाऊँगी। और ये जो काजू बादाम है इनको भी मैं बारीक बारीक सा, मतलब बारीक नहीं दरदरा सा कर लूँगी। तो बस पहले मैं ये जो है तैयारी रह गई है वो कर लूँ फटाफट से। तो जी बच्चों की फरमाइश हो गई है ब्रेड मलाई चमचम की, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले पीस ले रही हूँ चीनी, क्योंकि मेरे पास बुरादा वो क्या बुरा नहीं है, और वो क्या बोल लग रहे हैं उसे, मतलब पिसी हुई चीनी नहीं है, तो इसलिए मैं जो है चीनी को पीस लूँगी। और उसके बाद जो मखाने वगैरह हैं, जितने भी ड्राई फ्रूट हैं, वे सारे मैं मिक्सी में ही कर लूँगी। आप चाहें तो हाथों से भी उनको कूट सकते हैं, लेकिन मैं मिक्सी में इसलिए कर रही हूँ जिससे कि वो अच्छी तरीके से इक्वली हो जाए, मोटे मोटे से और बारीक बारीक से ना रहे कहीं भी। तो देखिए यहाँ पे मखाने पिस गए हैं। अब मैं कर रही हूँ बादाम को क्रश, मतलब ज़्यादा बारीक नहीं करना है। तो मलाई ली थी मैंने, उधर देखी होगी आपने मलाई है, तो ये है काजू बादाम, बादाम ड्राई फ्रूट जितने भी है वो सारे मैंने मलाई में मिला दिए। और ये मिला दी मैंने चीनी मतलब आपके लिए बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। बाकी ड्राई फ्रूट आप जो मर्ज़ी डाल सकते हैं मलाई के अंदर।
तो अब हमने ले लिए हैं ब्रेड और इनको हम काट लेंगे शेप्स में। तो गिलास से मैं काट रही हूँ राउंड शेप में। आपके पास जो भी शेप है, मतलब जो आपका मन करता है उस शेप में आप काट सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है रूह अफ़ज़ा और बस अब हम करेंगे मलाई चमचम बनाना शुरू। तो यहाँ पे मैंने एक साथ लिए हैं 2 पीस ब्रेड के और इनके अंदर मैंने जो मलाई का बैटर तैयार किया था वो हम भर देंगे। तो पहले मैं सारा जो है तैयार करके रख लूँगी, सारी जो ये ब्रेड है इनके अंदर मलाई की फिलिंग स्टफिंग करके रख दूँगी पहले, मतलब स्टार्टिंग कर देंगे। और इसमें आपको गैस जलानी बिल्कुल नहीं है, बहुत ही इजी है बनाना इसको। तो सारी हो गई हैं मलाई से रेडी और अब जो हमारे पास है रूह अफ़ज़ा उसमें हम इनको करेंगे डीप और उसके बाद जो ये नारियल का बुरादा है इसको हम कर देंगे कोट इससे। तो देखिए कितने आसान है बनाना, मतलब कोई टेंशन नहीं, कोई झंझट नहीं। आपके पास ब्रेड होना चाहिए, रूह अफ़ज़ा, आप चाहे तो रूह अफ़ज़ा के बिना भी इसको खा सकते हैं ऐसे ही, मतलब रूह अफ़ज़ा में डीप ना करें। आप जो मलाई है उसमें मीठा डाल लें और इस तरीके से जैसे मैंने पहले किया है ऐसे आप आराम से इसको खा सकते हैं, तब भी बहुत टेस्टी लगती है। और मेरी बेटियों को रूह अफ़ज़ा का टेस्ट बहुत पसंद है तो इसलिए जो है मैं इसमें डाल देती हूँ। तो अगर आप रूह अफ़ज़ा में एक बना रहे हैं इनको तो आप इसमें मतलब जो मलाई है उसमें मीठा ना डालें तो भी चलेगा, क्योंकि रूह अफ़ज़ा ऑलरेडी बहुत मीठा होता है। तो यहाँ लास्ट में जो मखाने हैं उनका थोड़ा सा वो बुरादा सा बच गया था तो मैंने वो भी इनको लगा दिया है। तो लीजिए हो गई है तैयार हमारी मलाई चमचम। तो जी हो गई है मलाई चमचम रेडी और खाने में तो बच्चे ही बताएंगे कैसी लग रही है, लेकिन उनको बहुत पसंद है। तो बस चलिए बच्चों के पास चलते हैं, उन्हें दिखाती हूँ मैं कैसी लगती है। तो देखिए यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ बच्चों के लिए और सच में मेरे बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं, कृष्णा के डैडी भी बहुत पसंद करते हैं। तो आज ये उनके लिए सरप्राइज़ है, जब वो आएंगे बुटीक से, मतलब खोलने की पता ही है आपको, मिल गई है परमिशन। तो मतलब शाम को जब भी वो आएंगे घर तो तब मैं उन्हें दूंगी बाद में खाने के। तो नमस्कार दोस्तों रात हो चुकी है और अभी मैं आया हूँ। थोड़ी देर पहले आते ही बस मैंने पानी पिया है अभी तक और बच्चे कर रहे हैं अपना एंजॉय। ये रूही और ये कृष्णा लगे हुए हैं दोनों। और आते ही मैंने पूछा है कि भाई हाँ तू क्या कर रही है, वो दे रही है कमेंट के जवाब। कह रहे 4 दिन हो लिए मैंने कमेंट के जवाब नहीं दिए हैं। तो आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं जिनके 4 दिन से हमने कोई भी जवाब नहीं दिए हैं। और कृष्णा फोड़ रहा है बैलून। तो मैंने बोला है मगर चल कोई बात नहीं, आज तू जवाब दे, पूरे सभी कमेंट के जवाब देने चाहिए। और आज खाने वगैरह का जो है अरेंजमेंट मैं करूँगा। तो मैंने बनाना है खाना। तो दोस्तों ये तो लगी हुई है अपने काम पे और मैं भी अपने काम पे लग जाता हूँ। खाना जो है बच्चों ने 1-1 चपाती खानी है, 3 मैंने खानी है और इन दो ने खानी है 2। तो 3, 2, 5 और 2, 7 चपाती बनानी है। तो 7 मिनट का काम है, फटाफट मैं बना देता हूँ। आटा इसने पहले से बनाया हुआ है। तो मिलता हूँ बाद में आपको 1 घंटे बाद। आज ठीक, आपके लिए एक चीज और भी है, मैंने आपको दिखाई नहीं अब तक, रात को जब लेट हो गए ना तब अच्छा मिलेगी। ठीक है। रात को जो भी होगा जी उसके बारे में भी आपको ये बताएगी। इन्हें तो पता है? ठीक है जी, आपको तो पता है, मुझे नहीं पता सॉरी। ठीक है, दिखाया मैंने। तो ठीक है, मिलते हैं रात को। किस टाइम? आप रात को जब खाना खाना खा के जब लेटेंगे फिर उसके बाद जल्दी आप खाना बना दोगे उतनी जल्दी काम हो जाएगा। खाना ये ले चुटकियों में बन गया। बस ठीक बना है, लो आप, छुट्टियों के बाद फिर मैं भी छुट्टी बजा दूंगी। ठीक है जी, मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद आपको। अब मैं लेके जाती हूँ उनके लिए मिठाई जो बनाई थी, फ्रिज में ही रखी है। और देखिए कितने पीस बनाए थे और कितने बचे, मतलब बच्चों को इतनी पसंद है। हाँ जी, किधर चले आप? अब जा बाद में जाइए, मॉर्निंग वॉक पर लो। आज मिठाई बनाई आपके लिए, इवनिंग वॉक। चलो ये क्या बनाया तूने? खाया नहीं आपने अब से पहले ये कभी? मलाई चमचम। चमचम, हाँ मलाई चमचम, मलाई ब्रेड मलाई सच्ची खा लूँ क्या? Rock the Malai Chum Chum. This is the Rock the Malai Chum Chum for क्या बोलते हैं इंग्लिश में? For Mrs. Innocent. ये मेरे लिए। अच्छा चलो खा लो, कोई नहीं, आप लोग खाए चाहिए, खुश रहे चाहिए, वो ज़्यादा है। तो जी इन्हें आगे पसंद, वैसे इन्हें पसंद है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्हें पहले पसंद नहीं थी, लेकिन जब से मैं इन्हें बना कर देने लगी ना अच्छी तरह, तब से पसंद आने लगी ना। है कि नहीं? या मैं झूठ बोल रही हूँ?
नहीं सच्ची मजा आया। वाकई में। तो जी चलिए इसी ये मलाई चमचम आप भी बना के देखें और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी, और जितनी मिठास इसमें है इतनी मिठास आप में हम में सब में बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ आज का जो वीडियो है मैं करूँगी एंड, और मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और जी चलो भाई मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए